हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप बिजनेस लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो एग्जाम आ चुका है, तो एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहां से पढ़िए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, आप इतना पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट सेम के लिए। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है जैसे कि व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, राइट टू एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस, हु आर द पार्टीज टू ए चेक, राइट टू डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। 4 मार्क वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस, briefly state different types of partner, state the rights of bailey, explain briefly, है ना, explain करना है हम लोग को briefly the quasi contract dealt with under the Indian Contract Act, distinguish between promissory note and check, explain different types of goods under the Sales of Goods Act 1930, what is consideration in a contract, discuss the rules relating to consideration, discuss the essential elements of a valid contract, discuss the rights of a surety against the creditors and the principal debtor, explain the duty of agent, state the essential elements of a contract of a sale and also distinguish between sales and agreement to sell। ये सब 5-5 प्लस 10 मार्क के क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, state various documents required for registration of limited liability partnership, explain the procedure of registration of partnership firm, also state the benefits of registration of a firm partnership firm, state the privileges enjoyed by a holder in due course, explain various types of crossing of a check, discuss the obligation of public authorities under the Right to Information Act 2005। फिर 4 मार्क वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क या फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन ना कैसे आते हैं देखो। ब्रीफली स्टेट वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ वैली, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ, ये सब सारे डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, है ना, ये सब सारे क्वेश्चन है। फिर 10 मार्क वाले क्वेश्चन। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ इसको चैप्टर वाइज भी दिखा देता हूँ। ये सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे हो, इन सब सारे अगर क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्टनोट पढ़ना, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, पोजीशन ऑफ माइनर। फिर पार्ट बी से देखो, ये सब सारे क्वेश्चंस ना कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सब सारे क्वेश्चंस को अगर आपको पढ़ के चले जाते हो, फिर ये यूनिट 2 का है, तो इनके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी क्वेश्चंस है मैं इसकी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या दिक्कत रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अपडेट देते रहता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करना मत भूलना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।